नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2021 टायर 2 के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में दिए हुए कि x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां x लेस देन y लेस देन z है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70 है तो z का मान क्या है। तो इधर अगर मैं देखूं तो इन तीनों का जोड़ मेरे को 70 दिया हुआ है और जो अभाज्य संख्याएं होती है वो विषम संख्याएं होती है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या होती है। अगर तीन विषम संख्याओं को अगर हम ऐड करें तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक विषम संख्या आएगा और यहाँ पे एक सम संख्या है। तो अगर मैं दो विषम संख्याओं को ऐड करूं और एक सम संख्या को ऐड करूं तो रिजल्ट आएगा एक सम संख्या। तो इसका मतलब जो ये x की वैल्यू है ये 2 आएगी, ये फिक्स है। तो अभी मेरे को y और z की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से y प्लस z किसके इक्वल आएगा, 68 के इक्वल आएगा। अभी हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमें z का मान निकालना है और z की वैल्यू मैं 43 रख के देख लेता हूँ। तो इसमें से अगर मैं 43 माइनस करूं तो कितना बचेगा, इधर 5 और 2। तो ये क्या आया, ये एक भाज्य संख्या आई है। तो y की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए थी। मतलब ये ऑप्शन है जो ये गलत है। तो अभी इसमें से मैं 29 माइनस करता हूं। तो इसमें से अगर 29 माइनस करूंगा तो 18 में से 9 गया 9 और 5 में से 2 गया 3। तो ये भी एक भाज्य संख्या ही है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर इसकी जगह अभी मैं 37 रख देता हूं तो इसमें से अगर 37 माइनस करेंगे तो 8 में से 7 गया 1 और 6 में से 3 गया 3। तो ये कितना आएगा, 31 आएगा। तो मतलब जो y की वैल्यू आई है वो अभाज्य संख्या आई है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो इधर से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। और ये इधर हमें दिया हुआ है जो y की वैल्यू है z से छोटी है। अभी अगर इधर में z की वैल्यू 31 ले लेता तो y की वैल्यू 37 आती और ये वाली कंडीशन उससे गलत हो जाती। तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर आएगा वो 37 आएगा। तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, वो हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और ये समद्विबाहु भी है, मतलब ये भुजा इस भुजा के इक्वल है और एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B और ये C पॉइंट हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 है तो ये भी 12 और ये हो जाएगी 12√2। तो त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या तथा उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या है। मतलब मेरे को स्मॉल r रेशियो कैपिटल R इसकी वैल्यू बतानी है। तो स्मॉल r इसमें क्या होगा, इसमें होगा P प्लस B और माइनस में H अपॉन में 2 और कैपिटल R क्या होगा H/2। अभी ये वैल्यू इसमें रख देते हैं तो P प्लस B मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अभी P प्लस B को ऐड करेंगे तो यह आएगा 24 और माइनस में 12√2 और अपॉन में आ जाएगा 2 और रेशियो H कितना है 12√2 और अपॉन में 2। तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा। अभी इसमें से 12 को कट कर देते हैं तो इधर से 12 कट होगा, इधर से 12 कट होगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस √2 और रेशियो √2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया हुआ कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5:13:12 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या है। तो ये हमें ट्रिपलेट दिए हुए हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ये देख के हमें पता चल गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा कोण कितनी डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री का। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें दिया हुआ है कि एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इस बेलन का आयतन क्या होगा। पाई इज इक्वल टू 22/7 लीजिए। तो क्वेश्चन में हमें लेटरल सरफेस एरिया प्लस में टोटल सरफेस एरिया का जोड़ दिया हुआ है 2068 के इक्वल। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH और प्लस में टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH और प्लस में 2πr² इज इक्वल टू 2068। तो अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 4πRH और प्लस में 2πr² इज इक्वल टू 2068। तो अभी इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं
तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2H और प्लस में ये बचेगा इधर R और ये इक्वल है 2068 के। अभी इधर से 2 से इसको कट कर देते हैं तो इधर आएगा 1, 0, 3 और 4। अभी इसमें पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और इंटू में R की वैल्यू 7 और इंटू में ये हो जाएगा 2H प्लस में 7, ये इक्वल टू है 1034 के। अभी 7 से 7 को कट कर देते हैं। अगर 11 से इसको कट करें 11 दूनी 22, 11 99 और 11 चौक 44, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये 47 आएगा। इधर से 2H प्लस 7 की वैल्यू आई है 47 के इक्वल, तो 2H की वैल्यू इधर से हो जाएगी 40 के इक्वल, तो H की वैल्यू इधर से आ जाएगी 20 के इक्वल। तो अभी हमें बताना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। तो पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में R की वैल्यू 7 दी हुई है तो 7 × 7 और H की वैल्यू हमने निकाली है 20, तो 7 से 7 को कट कर देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28, 8 2 बचेगा, 14 दूनी 28 और 2 30 और एक 0 आएगी इधर, तो यह आया है 3080 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिया गया बार चार्ट 5 विद्यालयों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यदि विद्यालय S6 में लड़कों की संख्या विद्यालय S1 में लड़कियों की संख्या से 30% अधिक है, तो इससे आगे विद्यालय S6 होगा। तो S6 में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी दी हुई है, विद्यालय S1 में लड़कियों की संख्या से 30% अधिक, तो यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं, 500 लड़कियां हैं, इसका 30% कितना होगा 150, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 650 के इक्वल। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो विद्यालय S3 तथा S4 में लड़कियों की संख्या, तो S3 तथा S4 में लड़कियों की संख्या कितनी है 1800 और प्लस में 400, तो कितनी है 2200 है। और क्या देखना है हमें देखना है विद्यालय S6 तथा S1 में लड़कों की संख्या की कितने प्रतिशत है। S6 में लड़के कितने 650 और S1 में लड़के कितने हैं 1200, तो दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा 1850। इसके अपोन में लिख लेते हैं 1850। तो अभी हमें अपना आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 0 से 0 कट होगी। अभी 5 से इसको कट कर लेते हैं, तो 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 सते 35, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 4400 और अपॉन में 37। अभी इसको सोल्व करें तो सबसे पहले 1 पे जाएगा तो 7 बचेगा इधर, तो 70, तो अभी ये फिर 1 पे जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर काफी कुछ एक बड़ी वैल्यू बचेगी। तो अभी अगर अपना ऑप्शन देखें तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, और इसके बाद 0 आएगी नहीं, तो ये वाला भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 8 आएगा और 0.92 आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें दिया हुआ है x + 1/x का होल स्क्वायर = 3। तो इधर से x + 1/x की वैल्यू अगर निकालें तो वो √3 के इक्वल आ जाएगी। अभी इसका अगर क्यूब करें तो x³ + 1/x³ प्लस में 3 × √3 ये इक्वल टू आ जाएगा 3√3 के। तो इधर से x³ + 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। अभी अगर इसका एलसीएम ले तो इधर से x⁻6 + 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल, इधर से x⁻6 की वैल्यू आ जाएगी -1 के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x⁻6 प्लस में 1/x⁻6। x⁻6 की जगह क्या रखेंगे -1 और इधर भी -1 आ जाएगा, तो इन दोनों का ऐड करके आएगा -2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें दिया हुआ कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मतलब जो हीरे का मूल्य है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भार के वर्ग के, मतलब इसका स्क्वायर। तो हीरे का जो वजन है वो कितना है 14 ग्राम है और हीरे का मूल्य है 2560 रुपए। यदि हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई। स्टार्टिंग में हीरे का भार कितना था 14 ग्राम, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। उसके बाद हीरा 2 टुकड़ों में टूट गया और एक टुकड़े का भार है 5 ग्राम और एक टुकड़े का भार है 9 ग्राम। अगर इस वाले टुकड़े का मूल्य निकालें तो 25 आएगा और इसका मूल्य निकालें तो 81 आएगा। अभी अगर दोनों का ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 6 और इधर 1 और 0, तो यह 106 के इक्वल।
तो स्टार्टिंग में उसका मूल्य था 196, बाद में टूटने के बाद उसका मूल्य हो गया 106। तो कितने की हानि हुई, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो इधर 0 इधर 9, तो 90 की हानि हुई कितने पे, 196 पे, और परसेंटेज में हमें बताना है तो इनटू में 100। तो अभी इसको कट कर लेते हैं 4 से, तो 4 से इसको कट करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 नीम 36, तो यह आएगा 25, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 225 और 0, तो यह 2250 और अपॉन में 49। अभी 49 को हम 50 के करीब मान लेते हैं और इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 कट होगी, तो यह आएगा 45। अभी हमने इसको बढ़ाया है, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 45 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन में हमारा 45.92%, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें दिया हुआ कि एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा 30, और इंटू में ऊंचाई कितनी है 10√3, तो यह आएगा 300√3 के इक्वल। अभी इसमें ऐड करना है 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3/4, और ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसको हटा के इसकी जगह 100 लिख लेते हैं, तो 4 से इसको कट करेंगे तो इधर 25 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 50√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50√3, और यहाँ पे आया था 300√3, तो दोनों को अगर ऐड करें तो दोनों को ऐड करके आ जाएगा 350√3, मतलब जो प्रिज्म था ये उसका टोटल सरफेस एरिया आया है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया हुआ है कि रोहित की आय 32,000 रुपए है, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत कितनी होगी। तो उसकी बचत होगी 70%, मतलब इसका 70% हमें निकालना है, तो 10% है 3200, और इसका 7 टाइम का 9 to 7, तो 0 0, इधर 4 आएगा, 7 21 और 1 22, तो यह है 22,400 रुपए। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें दिया हुआ कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, वास्तविक लाभ का मान रुपयों में क्या है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, तो ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो इधर से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इधर से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1 के इक्वल। तो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 2800 दिया हुआ है, ये इसका कितने गुना है 700 गुना है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 के इक्वल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सोल्व करके हमें उसकी वैल्यू बतानी है। तो इधर से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा। अभी इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में इधर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो यह आएगा 1 में sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा और इंटू में सेकेंट थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया हुआ है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 20 मीटर है तो ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो इधर से टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड हमें दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो मीटर में। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा इधर से, तो 3 और 3 6 और 4 10, तो टोटल डिस्टेंस आया इधर से 1050 के इक्वल, और अपॉन में स्पीड करनी है। अभी स्पीड हमें दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 निमा 162, तो 9 पंजे 45, तो यह आएगा 45 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही इसको देखेंगे तो 18 छिका 108, 6 पंजे 30, तो 30 मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 75 आएगा, तो इसको 15 से कट कर देते हैं, 15 पंजे 75 और 15 से 105 और 0, 5 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 14 सेकंड। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है।
तो इसको हम लिख लेते हैं √7 प्लस √5 और अपॉन में √7 माइनस √5 और इधर डिवाइड है, इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों में से, तो √2 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, √7 प्लस में √5 और अपॉन में √2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √7 माइनस में √5 और इधर प्लस में है √10 और अपॉन में √5। अभी √2 से √2 कट होगा, अभी ये और ये सेम है और डिवाइड में है तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और प्लस में इसको इससे कट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो आंसर क्या आया है, 1 प्लस √2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दिया हुआ है कि ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आ जाएगा इधर से। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 चौका 120। तो बी कितने दिन में करेगा, पूरे काम को 24 दिन में करेगा। अभी दिया हुआ है सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। तो सी कितने दिन में करेगा, इसको 12 दिन में करेगा। सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। अब इधर से सी और डी के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा निकल के। तो सी की एफिशिएंसी को 4 मान लेते हैं तो डी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो टोटल काम कितना होगा, 12 चौक 48। तो डी कितने दिन में कर देगा, तो डी 16 दिन में कर देगा उस काम को। तो अभी इधर से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 240 आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और इधर से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 20 और इधर से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि सभी एक साथ मिलकर इस पूरे कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो काम कितना है, 240 है और सभी की एफिशिएंसी कितनी है, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 5 45, 45 और 8 53। तो 53 से डिवाइड कर देते हैं तो इतने दिन में काम पूरा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में मैं दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/tan थीटा प्लस tan थीटा के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा और प्लस में tan थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा और प्लस में tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अभी इसका अगर एलसीएम लें तो ये आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1 तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा और इंटू में सिकेंट थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा हुआ है कि प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है। तो सम संख्याओं का जोड़ कितना होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 और जो विषम संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना होता है, वो होता है n स्क्वायर के इक्वल। तो इनका एवरेज अगर निकालें तो अपॉन में n और इसके अपॉन में n आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 और ये आ जाएगा n के इक्वल। तो n इधर कितना है 148, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 149 और इधर n की वैल्यू कितनी दी हुई है 129। तो इधर 129 लिखेंगे। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 के ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो में करवाया हुआ है। अगर किसी को देखना है तो आप रॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो को देख सकते हैं। और इसका आंसर वहां पे क्या आया था, इसका आंसर वहां पे आया था 3/5 और इंटू में 10 की पावर -7। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें एक वस्तु का मूल्य 28,000 रुपए दिया हुआ है और उसको 2 तरीके से बेचा गया है। एक बार तो 24% की छूट दी गई है और एक बार 16% और 10% की छूट दी गई है। ये तरीका ए है और ये तरीका बी है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा तथा उसका मान क्या है। तो इधर कितना है 24% है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 26। मतलब इस तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा।
तो कितना कम होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 28,000। अभी इस पे सबसे पहले 16% की छूट देंगे, तो इसका 16% कितना हो जाएगा 0, 16 8 128, 8 आएगा 12, 16 दूनी 32 और 12 44। तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 0 2, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और इधर 2। अभी इस पे 10% की छूट देनी है, तो ये हो जाएगी 2352। तो इसमें से माइनस करेंगे तो इधर 8 आएगा और 11 में से 5 गया तो 6, 4 में से 3 गया 1, तो 3 में से 2 गया 1 और इधर 2, तो यह आया है 21,168 के इक्वल। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। तो टाइम हमें बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इधर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 330 मीटर और प्लस में 710 मीटर, तो ये हो जाएगा 1040 मीटर के इक्वल। और अपॉन में स्पीड, स्पीड यहाँ दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना 18 चौक 72, तो 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो अभी इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0 से 0 कट होगी, इधर से टाइम इक्वल आ जाएगा 52 सेकंड के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिया हुआ कि निम्न बार ग्राफ किसी कंपनी द्वारा 2012 से 2017 तक कच्चे माल की खरीद में निवेशित राशि रुपए लाख में और कंपनी द्वारा बेचे गए तैयार माल की कीमत रुपए लाख में दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 2012 से 2017 के दौरान कच्चे माल की खरीद में निवेशित औसत राशि और 2012 से 2017 की अवधि के दौरान तैयार माल की बिक्री के औसत मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो अभी बार ग्राफ में जो कच्चे माल की खरीद में निवेशित राशि है वो ब्लू कलर में दी हुई है और तैयार माल की जो बिक्री की राशि है वो ऑरेंज कलर में दी हुई है। तो सबसे पहले ब्लू वालों को ऐड कर लेते हैं, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो 140 प्लस 250, तो यह आ जाएगा 2 और 1 3, तो 390 है। और अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 350 और 325, तो यह आ जाएगा 675। अभी 525 और 450 को ऐड करेंगे तो यह आएगा 975 के इक्वल। अभी इन सभी को ऐड कर देते हैं, 5 और 5 10, 0, 9 और 1 10 और 7 17 और 7 24, 4 आएगा, 2 बचेगा, 9 और 2 11 और 6 17 और 3 20, तो यह है 2040 के इक्वल। अभी ऑरेंज वालों को और ऐड कर लेते हैं, तो 220 और 300, तो यह आ जाएगा 520। अभी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 875। अभी लास्ट वाले दो को ऐड करेंगे तो यह आएगा 1125 के इक्वल। अभी इन सभी को ऐड करेंगे तो 11 और 8 19, और ये एक इधर है तो ये हो गया 20, तो इधर 5 25, तो ये आ गया 2520। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो इधर 0, 12 में से 4 गया 8, तो 24 बच गया, तो 24 में से 20 गया 4। तो अभी इसका एवरेज निकालना है तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये ईयर्स दिए हुए हैं ये 6 हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 48 और 0, तो ये आएगा 80 लाख के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया हुआ है कि एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना होगा। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अभी दिया हुआ है किलोमीटर में, तो 162 किलोमीटर, और अपॉन में स्पीड दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर हमें घंटे में निकालना है। तो 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 15, तो 18 × 54, तो 54 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे कट होगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3 घंटे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 12% तथा 18% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात 54,120 रुपए में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो क्वेश्चन में हमें वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 54,120 के इक्वल। अभी मेरे को मार्क प्राइस निकालना है, तो ये दोनों फ्रैक्शन उल्टे हो जाएंगे। तो ये क्या फ्रैक्शन बनता है 88 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा इनटू में 100 अपॉन में 88 और इनटू में, तो ये क्या फ्रैक्शन बनता है 82 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में 82, तो ये मार्क प्राइस आ जाएगा हमारा। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सबसे पहले 11 से कट कर देते हैं, तो ये 8 पे कट होगा,
तो 11 चौक 44, 10 बचेगा, 11 निम 99, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और 0। अभी इसको 8 से कट कर देते हैं, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। अभी इसको 2 से कट करेंगे तो 50 पे कट होगा और ये 41 पे कट होगा। अभी 41 से इसको कट करें तो ये 15 पे कट होगा। अभी इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 पंजे 75 और 3 जीरो इसके साथ, तो यह है 75,000 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया हुआ है कि ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए 14 डेज में कार्य को करता है, बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसे 28 दिन में करता है, और सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी 56 दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम मान लेते हैं हम इन तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम 56 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो हम मान लेते हैं बी ने जो लास्ट में 2 दिन कार्य नहीं किया तो बी उन 2 दिन में भी कार्य करता है, और ए जो लास्ट में 3 दिन कार्य नहीं किया उन 3 दिनों में भी कार्य करता है। तो बी कितना काम एक्स्ट्रा कर देगा? तो बी का 2 दिन का काम निकाल लेते हैं, तो बी 4 काम एक्स्ट्रा कर देगा, और 3 दिन में ए कितना काम एक्स्ट्रा कर देगा? तो 12 काम एक्स्ट्रा कर देगा। तो टोटल काम हो जाएगा, अभी सभी को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 6 और 4 10 और 2 12, तो 2 आएगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो टोटल काम होता 72। और उनकी एफिशिएंसी कितनी? 4 2 6 और 1 7, तो 72 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल जो काम है वो इतने दिन में पूरा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें दिया हुआ है कि ए बी तथा सी ने क्रमशः रुपए 1 लाख, रुपए 1,40,000 तथा 2 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। तो इधर हम लिख लेते हैं ए बी और सी। तो इसको पूरा पुराना लिख के हम इसको 10 लिख लेते हैं, इसको 14 लिख लेते हैं और इसको 20 लिख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया, मतलब 3 महीने तक सी की राशि ये लगी रहेगी, और सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया, मतलब 3 महीने इधर थे और 7 महीने ये, तो मतलब बी ने टोटल 10 महीने व्यापार किया और उसके बाद छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में रुपए 1155 प्राप्त हुए। ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है? तो अभी हमने जो प्रॉफिट डिवाइड किया वो 1 साल बाद किया है, तो जो ए की राशि है वो 12 महीने तक लगी रही है। तो अभी इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 से 0 कट कर देते हैं तीनों में से। अभी 2 से इसको कट करेंगे तो इधर 7 आएगा और इधर 6 आएगा, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो आया है इधर 6, इधर 7 और इधर 3। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है सी को लाभ के हिस्से के रूप में 1155 मिले, मतलब 3 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमें दी हुई है 1155 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा ये हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? हमें 6 + 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 1155 इंटू में 13 और अपॉन में 3। तो 3 से इसको कट करेंगे तो 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 पंजे 15। अभी इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो 13 पंजे 65, 5 6 13 8 104 और 6 110, 0 ये इधर 11 बचेगा, 13 तिया 39 और 11 50। तो यह आया है 5005 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें दिया हुआ है कि एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है, मतलब जो 7 छात्र हैं उनकी एवरेज एज है 28 ईयर्स। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, जो 3 छात्र हैं उनकी एवरेज एज है 30 वर्ष। चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, तो इधर चौथा छात्र और ये है 5वां छात्र, तो इसकी आयु 4 वर्ष कम है, तो इसकी आयु हम x+4 मान लेते हैं और इसकी आयु x मान लेते हैं, और अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है, मतलब जो छठा छात्र है और 7वां छात्र है। अभी इधर छठे छात्र और 7वें छात्र की आयु सेम है, और वो कितनी है? जो 3 छात्रों की एवरेज एज थी उससे 5 ज्यादा है, मतलब इसकी एज हो जाएगी 35 और इसकी भी एज हो जाएगी
35। तो ये इनकी एज कितनी ज्यादा है एवरेज से? 2 ज्यादा है। और कितनी छात्रों की है? 3 छात्रों की है। तो ये टोटल कितनी ज्यादा होगी? 6 ज्यादा होगी। और इधर ये एवरेज से कितनी ज्यादा है? ये 28 और 7 35, 7 ज्यादा है। और इधर भी ये 7 ज्यादा है। तो टोटल मिला के कितनी ज्यादा होगी एज? 7 और 7 14 और 6 20, मतलब 20 ज्यादा होगी इन 3 छात्रों के पास और प्लस में ये 2 छात्रों के पास। तो इन 2 छात्रों की एज कितनी हो जाएगी? तो 28 दूनी 56 और माइनस में 20। तो ये 2 छात्रों की एज आ जाएगी। ये कितनी आएगी? ये आएगी 36। अभी हमें दोनों की एज का एवरेज निकालना है तो अपॉन में 2 कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।